बैलेट पेपर से मतदान या फिर वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाकर लोगों को संदेह में डालना गलत है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ और पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। इन सभी की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मांगा क्या गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा है, इसकी बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस समय चुनाव प्रक्रिया होती कैसे है, मतदान के दौरान और गणना के समय किस तरह से प्रक्रिया को किया जाता है, इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब आप मतदान के लिए जाते हैं पोलिंग बूथ में, तो वहां क्या होता है। जो ईवीएम सिस्टम जिसको कहा जाता है, उसमें क्या उसके हिस्से होते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 यूनिट होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट, जिससे बटन मशीन को, जो कि दूसरी यूनिट है जिसका बटन, जिसमें जाकर आप बटन दबाते हैं और अपना मतदान करते हैं, उसको कमांड दिया जाता है कि एक वोटर आया है वोट देने के लिए और मशीन चालू हो जाती है आपके मतदान के लिए। उसको कमांड दिया जाता है कंट्रोल यूनिट से। तो ये 2 यूनिट हो गई, कंट्रोल यूनिट और बटन यूनिट। तीसरी यूनिट होती है वीवीपैट यूनिट, जिसमें कि पर्ची छपकर आ जाती है, जिसको एक कांच के परे आप देखते हैं कि आपने जिसे वोट दिया था, जिस पार्टी को, जिस सिंबल को, जिस चुनाव चिन्ह को, वोट उसी को गया है या नहीं। 7 सेकंड तक आप उस पर्ची को देख सकते हैं, उसके बाद वो कटकर नीचे गिर जाती है। तो ये 3 यूनिट होती है मतदान में। और इस समय जो व्यवस्था है उसके तहत जब ये मशीनें कमीशन होती हैं, यानी जब इनको मतदान के लिए असाइन किया जाता है, दे दिया जाता है, उससे पहले मॉक ड्रिल होती है, मॉक चुनाव होता है। और जो उम्मीदवार होते हैं या उम्मीदवार के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको दिखाया जाता है कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं, उनकी तसल्ली करवाई जाती है। तो ये इस प्रक्रिया से गुजरकर मशीन पहुंचती है मतदान केंद्र तक। और मतदान केंद्र में पहुंचने से पहले और मॉक ड्रिल से भी पहले उसमें सिंबल लोड किए जाते हैं। जो वीवीपैट मशीन होती है उसमें सिंबल लोड किया जाता है और वो एक मशीन के जरिए किया जाता है, उसे सिंबल लोडिंग यूनिट कहते हैं। वो मशीन मतदान केंद्र में नहीं होती है, वो प्रशासन के पास होती है। लेकिन सिंबल लोड करने के बाद सही तरीके से वो लोड हुआ या नहीं, मतदान सही तरीके से, तीनों यूनिट ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं, इसकी तसल्ली करवाई जाती है। बाद में मतदान होता है और सभी मशीनों को, इन तीनों यूनिट को सील करके रख दिया जाता है स्ट्रॉन्ग रूम में। अब जब मतगणना होती है तो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के 2019 में दिए फैसले के चलते होता है कि वीवीपैट और ईवीएम सभी का मिलान नहीं किया जाता, वो संभव नहीं है। लेकिन 5 रैंडम मशीनों को चुना जाता है। रैंडम का मतलब ये हुआ कि कोई भी 5, कोई छांटा नहीं जाता है, किसी भी 5 को चुना जाता है हर विधानसभा क्षेत्र से। यानी एक लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए 7 विधानसभाएं हैं, तो सबसे 5-5 मशीनों को लिया जाता है और उनका मिलान कर लिया जाता है कि क्या जो ईवीएम में जो मतदान हुआ था और जो वीवीपैट में जो पर्ची निकली है वो सही है या नहीं। इसमें तकरीबन 100% तक आज तक मिलान होता आया है। यानी एक लोकसभा क्षेत्र से करीब 35-40 मशीनों का आपस में मिलान भी किया जाता है। ये व्यवस्था इस समय है। सुप्रीम कोर्ट में मांगा क्या था याचिकाकर्ताओं ने? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये जो प्रक्रिया है ये भरोसेमंद नहीं है। पुरानी जो व्यवस्था थी, बैलेट पेपर से ठप्पा मारकर जो मतदान किया जाता था और बॉक्स में डाला जाता था जाकर, जिसकी गणना में, जिसको गिनने में 2-3 दिन लग जाते थे। जिन लोगों ने पहले डाला है वोट, उनको ये पता है, नए मतदाताओं को बेशक ये पता ना हो, वो प्रक्रिया वापस लाई जाए, ये मांग की गई थी। दूसरी मांग यह की गई थी कि अगर इसे वापस नहीं ला सकते हैं तो जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, जिसको आप एक कांच के परे आप देखते हैं कि मैंने जो वोट दिया था वो वोट सही पड़ा या नहीं, वो पर्ची मशीन में ही ना रह जाए, आपके हाथ में दी जाए और उसको उठाकर आप डालें एक बॉक्स में। और बाद में जब गिनती हो तो सभी पर्चियों को गिना जाए। यानी एक लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए कि 20 लाख वोट
दिए गए हैं, पड़े हैं 20 लाख वोट, तो सभी 20 लाख पर्चियों को गिना जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इसी से तसल्ली हो पाएगी। चुनाव आयोग ने इसके विरोध में कहा था कि वीवीपैट की व्यवस्था मतदाताओं में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, विश्वास लाने के लिए ही है कि बटन दबाने के बाद वो देख लेते हैं और करीब 35-40 मशीनों का मिलान भी किया जाता है, जो 100% तक जिसका नतीजा सही आता है। ऐसे में अगर सभी पर्चियों को स्टोर करके रखा जाए, उनको बॉक्स में डाला जाए, अगर मतदाता के हाथ में देंगे तो सबसे पहले तो गोपनीयता भंग हो सकती है कि पता चल सकता कि आपने किसको वोट दिया, किसी और को भी पता चल सकता है। और अगर वो न भी चले तो 20 लाख पर्चियों को गिनना तो फिर वही पुरानी व्यवस्था की वापसी हो जाएगी, जहां 2-3 दिन तक गणना होती रहेगी। ऐसी बातें चुनाव आयोग ने की थी और पूरी प्रक्रिया बताई थी कि किस तरह से सिंबल लोड करते हैं, कैसे मॉक पोल कराया जाता है, यानी एक नकली चुनाव कराया जाता है, जिससे कि उम्मीदवारों को तसल्ली हो जाए कि सारी व्यवस्था सही काम कर रही है, किस तरह से सुरक्षित रखा जाता है मशीनों को और कैसे गणना के समय मिलान भी करते हैं करीब 35-40 मशीनों का। ये सारी बातें बताई थी और इस प्रक्रिया में तमाम अधिकारी होते हैं, इसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है। जो मशीन के अंदर जो चिप होती है, जो मेमोरी चिप होती है जिसमें सिंबल लोड किया जाता है या जो पूरी प्रक्रिया को कंडक्ट कराती है, उसको भी किस तरह से सुरक्षित रखा जाता है और कैसे चुनाव के बाद उसे नष्ट भी कर देते हैं, ये सारी बातें चुनाव आयोग ने बताई थी। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने मांगा क्या था। मैंने 2 मुख्य मांगे तो आपको शुरू में ही बता दी थी कि या तो बैलेट पेपर से मतदान हो या फिर सभी वीवीपैट पर्चियों को गिना जाए। एक और मांग की थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मुख्य याचिकाकर्ता था ये संगठन, जिसके वकील प्रशांत भूषण थे। 2-3 और याचिकाकर्ता थे। एक प्रमुख मांग ये की गई थी कि वीवीपैट मशीनों को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए और उसमें बल्ब लगातार जलता रहे, सिर्फ 7 सेकंड के लिए देखने की सुविधा ना रहे, बल्ब लगातार जलता रहे। इस तरह की भी मांगे की गई थी। और एक मांग और की गई थी कि वीवीपैट पर्ची में एक बारकोड डाला जाए जिससे उसकी गणना की जा सके, मशीन में डालकर कोई दूसरी मशीन बनाई जाए जो मशीन गिन ले बारकोड के आधार पर। ऐसी बहुत सारी दूसरी मांगे भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को बहुत विस्तार से सुना और चुनाव आयोग से कई सवाल भी किए। अब फैसला आया है। फैसला क्या है? फैसला ये है, हालांकि दोनों जजों ने अलग अलग फैसले पढ़े, लेकिन वो साझा निष्कर्ष वाले फैसले थे, यानी कोई विरोधाभास उसमें नहीं था। फैसला ये है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा है कि जितनी मांगें हमारे सामने रखी गई थी उन सबको हम खारिज कर रहे हैं। यानी बैलेट पेपर से मतदान खारिज, पर्ची वीवीपैट की मतदाता के हाथ में देने की मांग खारिज, पर्ची को ले जाकर वो बॉक्स में डाले मांग खारिज, सभी पर्चियों को गिना जाए ये मांग भी खारिज, और वीवीपैट के डब्बे को बहुत पारदर्शी बना दिया जाए, उसमें लगातार बल्ब जलता रहे, ये मांग भी खारिज। सारी मांगे खारिज। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में टिप्पणी भी की कि स्वस्थ आलोचना का अधिकार लोकतंत्र में सबको है और किसी को अगर संदेह है तो उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन इस तरह से एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जो अपने दायित्व का निर्वहन करती है, पूरी व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में डाल देना कि नहीं ईवीएम में कोई चिप डाल के मतदान को प्रभावित किया जाता है, बटन किसी का दबाते हैं वोट किसी को जाता है, जबकि वीवीपैट में वो दिखने लगा है। फिर भी ये कहना कि नहीं वीवीपैट में जो दिखा है, जो पर्ची दिखी है, हो सकता है उसमें भी बाद में हेर फेर कर दी जाती हो। ऐसी तमाम बातें करना, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आलोचना की है और कहा है कि आप संदेह कर सकते हैं और उसका निराकरण भी किया जाना चाहिए, लेकिन पूरी व्यवस्था को ही गलत ठहरा देना ये भी गलत है। इस तरह से मतदाताओं के, आम नागरिकों के मन में जो भ्रम डाला जाता है वो गलत है, वो संदेह नहीं डालना चाहिए। इस तरह से व्यवस्था नहीं चल सकती लोकतंत्र की। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति की आलोचना की है और ईवीएम के जरिए जो मतदान हो रहा है उसे फुल प्रूफ माना है, उसे सही माना है, कहा है कि यह प्रक्रिया सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और चुनाव आयोग तमाम चरण होते हैं जिसके जरिए सुनिश्चित करता है और पूरी व्यवस्था बनी हुई है जिसके जरिए लोकतंत्र के इस महापर्व की पवित्रता को सुनिश्चित किया जाता है। अब आगे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज तो कर दिया, लेकिन फिर क्या कुछ दिया? याचिकाकर्ताओं ने जब इतनी बातें रखी थी तो कुछ कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर? जी बिल्कुल कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो एक सुझाव दी है। सुझाव ये है
कि जो वीवीपैट की पर्ची अभी निकलती है, चुनाव आयोग विचार करे कि क्या उसमें कोई कोडिंग हो सकती है, कोई बारकोड हो सकता है। यानी एक जो सिंबल, जिस सिंबल को आपने, जिस चुनाव चिन्ह को आपने मत दिया, उसका एक कोड भी छपकर आ जाए। इससे क्या होगा, कल को भविष्य में चलकर अगर वीवीपैट को गिनने की जरूरत लगे तो वो मैनुअल काउंटिंग ना हो। यानी लोग बैठे हैं और 2-3 दिन तक, 4 दिन तक गिन रहे हैं, पुरानी व्यवस्था में जैसे होता था वैसा ना हो। किसी मशीन में पर्चियों को डाला जाए और जल्दी जल्दी वो कोड से गिनती कर ले। तो क्या ये संभव है कोड डालना? इस पर चुनाव आयोग को विचार करना, ये आदेश नहीं है। निर्देश क्या है सुप्रीम कोर्ट का? निर्देश 2 हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो मशीनें, जो ईवीएम की जो 3 यूनिट होती हैं, इसमें जो सिंबल लोड किया जाता है, एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है जो अलग से होती है, जो मतदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन उसके जरिए सिंबल डाले जाते हैं। उसको सुरक्षित नहीं रखा जाता है 45 दिन तक। ये तीनों यूनिट जिसके जरिए आपने मतदान किया है उसको तो सुरक्षित रखते हैं, ताकि कोई, मान लीजिए किसी ने चुनौती दी, कोई याचिका दाखिल हो गई तो इसकी जांच हो सके, इसके लिए इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन सिंबल लोडिंग यूनिट को अभी तक सुरक्षित नहीं रखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको भी 45 दिन तक सुरक्षित रखें। और एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि जब मतगणना हो जाती है, जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद 7 दिनों के भीतर दूसरे या तीसरे नंबर का प्रत्याशी, यानी जो हार गए हैं लेकिन सेकंड या थर्ड पोजीशन में रहे हैं, वो दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में 15 लोग खड़े हो गए हैं और किसी को पूरी लोकसभा में 100 वोट मिले हैं, वो भी आके कहे कि मुझे दोबारा जांच चाहिए, उसको यह अधिकार नहीं दिया है। लेकिन जो लोग दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे, उनको अधिकार दिया है कि वो मांग कर सकते हैं दोबारा जांच की। इसमें कैसे किया जाएगा? जो एक बर्न्ड मेमोरी होती है, इस सिस्टम में एक मेमोरी होती है जिसमें सुरक्षित रहते हैं आंकड़े। 5 कोई भी रैंडम मेमोरी को उठाया जाएगा और उनकी जांच इंजीनियर की एक टीम करेगी। इस जांच का खर्चा उसे उठाना पड़ेगा जिसने मांग की है दोबारा जांच की। हाँ, अगर गलती पाई गई, ये आशंका सही साबित हुई कि ईवीएम में कोई टेम्परिंग हुई थी, पूरे सिस्टम में उसमें कुछ गलती की गई थी, गड़बड़ी की गई थी, अगर ये आशंका सही साबित होती है तो खर्चा लौटा दिया जाएगा उस उम्मीदवार को और दोबारा मतदान होगा। लेकिन जो अगर आशंका गलत पाई जाती है तो जो खर्च उम्मीदवार ने किया है इस दोबारा जांच का, वो खर्च जब्त हो जाएगा, वो चुनाव आयोग के पास रहेगा। तो एक जो सबसे बड़ी जो राहत दी है या पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है, वो यही कहा है कि दूसरे और तीसरे नंबर का जो प्रत्याशी है वो 7 दिनों के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकता है और इंजीनियर की टीम मेमोरी की जांच करेगी कि कोई उसमें मिलावट, कोई गड़बड़ी, ऐसा तो कुछ नहीं किया गया था। तो सारी बातों का निष्कर्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व की जो प्रक्रिया है, उसको पूरी प्रक्रिया को संदेह में डाल देना गलत है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने दायित्व को निभाती है और उसे पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करना गलत है। ईवीएम के जरिए मतदान की जो इस समय प्रक्रिया है वो सही है, बहुत चरणों से गुजरती है और उसमें हेर फेर की गुंजाइश नहीं है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव या वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग, ऐसी सभी मांगों को हम खारिज कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि हारे हुए जो उम्मीदवार हैं दूसरे और तीसरे नंबर के, अगर उनको लगता है तो दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं और चुनाव आयोग उस जांच को करेगा। ये मांग 7 दिनों के भीतर करनी होगी। चुनाव के मतदान के बाद नहीं, माफ कीजिएगा, मतगणना जब हो जाती है और जब रिजल्ट आ जाता है उसके 7 दिनों के भीतर ही ये मांग करनी होगी और चुनाव आयोग उस मांग के आधार पर दोबारा जांच करवाएगा।